जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं आज एक बहुत ही सुंदर नई कहानी। इस कहानी से हमें ये ज्ञात होगा कि इस संसार में बुद्धि बड़ी है या बल। जिसके पास ताकत ज्यादा होती है और बुद्धि कम होती है तो उसकी विजय होती है, या फिर जिसके पास बुद्धि होती है उसकी विजय होती है। तो इस कहानी से हमें ये अवश्य पता लग जाएगा कि बुद्धि बड़ी है या फिर बल। तो सुनते हैं बहुत सुंदर ये कहानी। कहानी सुनने से पहले आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन नई नई कहानियों को सुना करेंगे। एक समय क्या हुआ, किसी सरोवर के तट पर एक वृक्ष खड़ा था और पास में बहुत सुंदर सरोवर था। उस वृक्ष के ऊपर एक बटेर घोंसला बनाकर अपनी पत्नी मादा के साथ रहता था। एक बार मादा ने अंडे दिए। सरोवर में पानी पीने के लिए प्रायः हाथी आया करते थे। इधर मादा ने अंडे दिए तो बहनों भाइयों, अब वो मादा अंडों की सेवा किया करती थी और प्रतिदिन उन्हीं अंडों का पालन पोषण भी किया करती थी। इधर हाथी उसी सरोवर में आकर और पानी पीते थे। पानी पीने के बाद वो सभी हाथी उस सरोवर में कोहराम मचाते थे, तोड़ फाड़ करते थे, वृक्षों को तोड़ तोड़ कर सरोवर में डाला करते थे। जो मस्ती में तोड़ फोड़ किया करते थे। एक दिन बटेरिन ने बटेर से कहा, स्वामी मुझे यहाँ पर बहुत खतरा दिखाई पड़ता है। बटेर कहने लगा, तुम्हें पता नहीं, अगर पहले ये मालूम होता तो हम घोंसला यहाँ नहीं बनाते, लेकिन अब घोंसला बन गया है, अंडे भी हो गए हैं, अब इन्हें भला लेकर कहाँ जाएं? बटेरिन कहने लगी, ये उदंड स्वभाव के ये हाथी हमारे घोंसले को किसी न किसी दिन नष्ट अवश्य कर सकते हैं, इसलिए मैं तो बहुत चिंतित हूँ। बटेर ने कहा, चिंता न करो, मैं इसका उपाय अवश्य निकालूंगा, तुम धीरज रखो। तो बटेर उड़ कर के गया और हाथियों के राजा से इस विषय में बात की। उसने कहा, मेरे अंडे घोंसले में हैं, आपके साथी हाथी हैं, उसे किसी न किसी दिन बिगाड़ सकते हैं, मेरे अंडे गिरकर टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाथियों का राजा दयालु था। अब वह कहने लगा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारे घोंसले की मैं रखवाली अवश्य करूंगा। वह स्वयं बटेर के घोंसले पर पहरा दिया करता था, लेकिन कुछ दिन बाद जब वह अपने समस्त हाथियों के दल के साथ वहां से जाने लगा तो उसने बटेर से कहा, अरे भाई, अब आप अपनी रखवाली स्वयं करें, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अब जो हाथी आएगा वह बेहद दुष्ट है, तुम उससे सावधान रहना, क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं करेगा। जब वह हाथी वहां आया तो बटेर ने उससे घोंसला नष्ट करने की प्रार्थना की। उस निर्दयी हाथी ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता हूँ, और उसने घोंसले को उजाड़ दिया। बटेर के बेचारे अंडे गिरकर टूट गए, बिखर गए। बटेरिन रोती रह गई। बटेर कहने लगा, तुम रो मत, जिसने हमारे साथ ऐसा किया है मैं भी उसके साथ अवश्य कुछ ना कुछ करूंगा। बटेरिन कहने लगी बटेर से, स्वामी
तुम तो बहुत छोटे हो, ये इतना विशाल हाथी, भला हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। बटेर कहने लगा, चिंता न करो, भगवान ने बुद्धि सभी को दी है, तो हम बल से अगर जीत नहीं सकते हैं तो इससे बुद्धि से परास्त करेंगे। बटेर ने अभी उसे सबक सिखाने की ठान ली। उसने सोचा हम क्या करें। अब वो जंगल में उदास बैठा रो रहा था। उसी समय एक कौवा आया। कौवे ने कहा, अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो। उसने सारी घटना सुना दी। कौवा कहने लगा, तुम चिंता न करो, मेरी दोस्त एक बहुत सुंदर है। बोले कौन। कहने लगे मधुमक्खी। चलो मैं उसी के पास चलते हैं। अब वो मधुमक्खी के पास में पहुंच गए। मधुमक्खी के पास में पहुंचे। मधुमक्खी कहने लगी, हमारी भी दोस्त है। बोले कौन। कहने लगे चींटी। चलो उसके पास चलते हैं। अब वो चींटी के पास पहुंच गए। चींटी ने कहा, हमारा भी एक दोस्त है। बोले कौन। कहने लगे मेढक। अब वो मेढक के पास पहुंच गए। सभी दोस्त मिलकर सलाह करने लगे। कहने लगे अब क्या किया जाए। तो कौवा बोला, तुम चिंता न करो, मैं बड़ी फुर्ती के साथ उस दुष्ट की आंखों को फोड़ दूंगा। चींटी कहने लगी, अगर तुम आंखें फोड़ दोगे तो मैं जाकर के आंखों में अंडे रख दूंगी और हमारे बच्चे यथाशीघ्र होकर उसकी आंखों को काटने लगेंगे और उसे बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे। मधुमक्खी कहने लगी, ये तो सही है, लेकिन हाथी को जब पीड़ा होगी तब वो प्यास के मारे व्याकुल होगा, तो मैं उसके कान में अपनी आवाज करके और उसे खींचूंगी। मेढक कहने लगा, ठीक है, अगर वो पानी पीने के लिए बढ़ेगा तो मैं कुएं के पास बैठ करके आवाज लगाऊंगा और वो वहां आएगा तो कुएं में गिर जाएगा। सबकी बहुत सुंदर सलाह ठहर गई और यही हुआ। हाथी तो मस्ती में बैठा हुआ था। हाथी को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि हमारे समान बलवान कोई नहीं है। उसी समय बहनों भाइयों, समय कब बदल जाए ये किसी को पता नहीं लगता। इस संसार में बड़े बड़े बलवान आए, लेकिन उनका जैसे समय बदला तो वो मिट्टी के ढेर बन गए। और यही हुआ। इधर जाकर के उसकी आंखें बंद हो रही थी। हाथी आलस्य अवस्था में लेटा हुआ था। इधर कौवे ने जाकर के और हाथी के दोनों आंखों में चोंच मार दी। अब हाथी परेशान हो गया। चींटी ने एकदम से सूंड से चढ़कर और उसमें अंडे कर दिए। अंडे से बच्चे हुए। बच्चे काटना प्रारंभ करने लगे। उन्हें तो कुछ खाना चाहिए, तो वो खाने लगे। अब वो तड़फड़ाया। इधर मधुमक्खी ने जाकर के कान में अपनी आवाज चालू कर दी। अब वो प्यास से व्याकुल हो गया। मेढक भी बड़े मौके की तलाश में बैठा था। मेढक ने कुआं के पास जाकर अपनी जो आवाज लगाई, अब उसने सोचा लगता है यहाँ पानी होगा, क्योंकि मेढक बोल रहा है। उसे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था। तो हाथी वहां से भागा और जैसे कुआं के पास आया, मेढक तो छलांग लगा गया, लेकिन हाथी उसी कुएं में जाकर के गिर पड़ा। अब बटेर ऊपर बैठा बैठा कह रहा था, क्यों भाई हाथी, हमारा घोंसला तोड़ने की तुम्हें सजा मिल गई है। मैंने तुमसे बदला ले लिया है। अब तुम इस कुएं से निकल भी नहीं सकते हो और तुम्हें कोई निकालने वाला भी नहीं आएगा। इसी में तड़प तड़प के मरोगे। हाथी को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने जैसा किया वैसा मुझे फल मिला। तो बहनों भाइयों, सीधी सी बात है कि आप जैसा करोगे वैसा फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। यही भगवान ने गीता में अर्जुन से भी कहा है। अपने अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है
जिसे अपने कर्मों का फल भोगना ना पड़े। तो बहनों भाइयों, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा ना हो। तो सुंदर कहानी लगी हो, कमेंट में जय श्री राधे जय सीताराम अवश्य लिख दें। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे।